मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बिहार बोर्ड के माध्यम से विज्ञान की परीक्षा हुई है, तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो मिला लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2 है, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख उपयोग कौन सा है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होगा, इनमें से कोई भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी कोयला तथा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर डी उपचयन प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी वैद्युत संयोजी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन क्रिया उसे कहते हैं जो एक ही वस्तु दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए। तो यहाँ में डी देखते हैं कि 2KClO3 जो है KCl में और 3O2 में टूट रहा है, तो ये होगा अपघटन, सब नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो इमली में, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सी प्यूबर्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? कंडोम, डायफ्राम, कॉपर टी लूप, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एटाविज्म का क्या अर्थ है? तो सी संतति में पूर्वजों के गुणों के आना जो जनकों में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी डार्विनवाद। क्वेश्चन नंबर 14, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी डीडीटी। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं कौन सा? तो शाकाहारी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, CFC का व्यापक उपयोग होता है? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका ऑप्शन होता है रेफ्रिजरेटरों में, जेट इंजनों में, एयर कंडीशनरों में, तो सब में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17, पीत रस स्रावित होता है कहां से? तो यकृत से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्षुद्रांत्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 19, मुख गुहा का पिछला भाग है, यानी कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रसनी। क्वेश्चन नंबर 20, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? तो अंतःश्वसन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, यानी कौन है? तो जल, ऑप्शन नंबर सी H2O। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी पावर हाउस? तो ATP को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर डी जल का वहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित क्या पाए जाते हैं? तो इनमें से सभी, यानी कि RBC, WBC या रक्त पटिकाणु सब पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 25, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है,
कैसे में? तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए विक्षेपित होगी। क्वेश्चन नंबर 27, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें से शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 29, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्वेश्चन नंबर 30, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विपरीत प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 31, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी मछली में। क्वेश्चन नंबर 34, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, तो सी एनीयकृत से। क्वेश्चन नंबर 35, ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए पीसीटी में। क्वेश्चन नंबर 36, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 37, मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी लकवा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, पादप हार्मोन कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 41, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p होती है, तो ऑप्शन नंबर बी f गुना p बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 42, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी फिल्म। क्वेश्चन नंबर 43, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, तो निकट कम से कम 25 सेंटीमीटर एवं दूर अनंत, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है यानी कैसा दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी काला। क्वेश्चन नंबर 45, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 46, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो ओम मीटर, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 47, एक जूल में कितना कैलोरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 0.23 कैलोरी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है, या पूछ सकता है कि विद्युत का फिलामेंट किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 49, किरणों के समूह को कहते हैं, तो किरण पुंज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो हमेशा सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो ऑप्शन नंबर बी अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 52, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण।
क्वेश्चन नंबर 53, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो हमेशा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो ऑप्शन नंबर ए यानी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 56, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है तो अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है तो लौंग का तेल, वैनिला, शकरकंद, इनमें से सभी है तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 59, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नांकित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए श्वेत फास्फोरस को, और लाल फास्फोरस को जो होता है माचिस की तीली पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी अधात्री या गैंग। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो ऑप्शन नंबर ए Na, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 63, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है तो कॉपर और Au यानी कि Ag, तो दोनों हो सकता है तो ऑप्शन में पहले बी है तो बी मार देंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, सिलिकॉन है एक तो क्या है, यह एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर डी होगा। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है तो ऑप्शन नंबर सी समूह 2 का। क्वेश्चन नंबर 66, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं तो डी यानी कि 7 आवर्त हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है तो डगवेल जो है प्राचीन विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, तो इनमें से सभी था तो इसलिए ऑप्शन होगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 69, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है तो वन जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है तो मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, पेप्टिन अल्सर हो सकता है तो ऑप्शन नंबर सी लंबे समय तक भूखे रहने से। क्वेश्चन नंबर 73, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है तो ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 74, मीथेन के अणु का आकार होता है तो ऑप्शन नंबर सी समचतुष्फलकीय। क्वेश्चन नंबर 75, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है कितनी होती है तो ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो ऑप्शन नंबर ए एल्केन। क्वेश्चन नंबर 77, एथिलीन का यूपेक नेम क्या है तो ऑप्शन नंबर सी एथीन। क्वेश्चन नंबर 78, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी तो एक कमी थी, बहुत सारी कमियां थी जिनमें एक कमी ये भी थी, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 79,
अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, Na2O।